Hello, I'm Sakshi and today I'm going to speak about the Swavad Shooting IPO. सो IPO की तरफ जाने से पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी 2003 में सेटअप हुई थी। ये कंपनी बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कॉटन और सिंथेटिक्स के फैब्रिक मैन्युफैक्चर करती है। बट लेटर 2009 में कंपनी ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी सिंथेटिक फैब्रिक्स की। बट अगेन कंपनी भी एंटर हुई 2011 में कॉटन एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स के प्रोडक्शन में। एंड द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है सबीर खान, समर खान एंड नसीब खान, जिनको कंबाइन एक्सपीरियंस अराउंड 25 ईयर्स का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। एंड दे हैव साउंड नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑल काइंड ऑफ अदर commercial activities related to the textile industry. The company is presently primarily engaged in the manufacturing of grey fabric. कंपनी ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चर करती है विच इंक्लूड्स कॉटन का फैब्रिक, सिंथेटिक का ग्रे फैब्रिक, यार्न की ट्रेडिंग करती है, ग्रे फैब्रिक एंड फिनिश फैब्रिक एंड वीविंग ऑन जॉब वर्क बेसिस। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही योर शॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस लाइक न्यू बॉन्ड्स, NFO, NCD, IPO, ETF एंड मैनी मोर के एनालिसिस को जानने के लिए। एंड ज़रूर हमारे वेबसाइट को विज़िट करें yorshops.com एंड आप कूपन कोड U100 भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट flat 100 rupees discount on all the products you purchase. एंड ऑल्सो हम 1 साल के लिए फ्री GST एंड ITR फिलिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स कम बैक। ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का, या IPO का एम क्या है? First, to meet the working capital requirements for new expansion of production capacity at मध्य प्रदेश। कंपनी का जो मध्य प्रदेश में प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपिटल उसके डे टू डे रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कंपनी IPO बेस कर रही है। एंड अदर सेकेंड है, कुछ अदर एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो फुलफिल करने के लिए IPO बेस कर रही है। एंड थर्ड है जनरल कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस होते हैं उसके लिए IPO बेस कर रही है। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी के प्रमोटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ 3 ऑफ देम दे हैव 25 years of experience in marketing and finance and other fields related to the textile industry. टीम एक्सपीरियंसड है एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग सप्लायर बेस है फॉर सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर प्रोडक्ट्स जो रिक्वायर होते हैं टेक्सटाइल या कुछ क्लोथ्स एंड ऑल मैन्युफैक्चर करने के लिए। ऑपरेशंस भी स्मूथ चल रहे हैं। क्वालिटी अश्योरेंस है, स्टैंडर्ड्स क्लोथ का क्वालिटी अच्छा है एंड दे हैव गुड स्टैंडर्ड्स, कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज है एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। IPO की डिटेल्स। IPO ओपन होने वाला है 15 मार्च 2002 को। IPO की क्लोजिंग डेट है 17 मार्च 2002। ये इशू टाइप फिक्स प्राइस पे है, यहाँ पे बिडिंग नहीं होगी, फिक्स प्राइस पे IPO इशू होने वाला है। फेस वैल्यू है ₹10 पर इक्विटी शेयर। IPO की प्राइस है ₹56 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट दैट इज़ एक लॉट आपको कम से कम परचेज करना पड़ेगा एंड एक लॉट की साइज है 2000 शेयर्स एंड मिनिमम यू हैव टू परचेज 2000 शेयर्स, दैट इज़ 1 लॉट। लिस्टिंग NSE एंड NSE SME पे होगी। इशू साइज है 19,08,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एंड फ्रेश इशू है 19,08,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। IPO का टाइम टेबल। ओपनिंग डेट 15 मार्च 2002 है। क्लोजिंग डेट 17 मार्च 2002 है। अलॉटमेंट डेट 23 मार्च 2002 है एंड इंटेशन ऑफ रिफंड जिसको नहीं मिला उसको रिफंड 24 मार्च 2002 को मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स 25 मार्च 2002 को आ जाएंगे एंड IPO लिस्ट होने वाला है 28 मार्च 2002 को। अलॉटमेंट साइज़ क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे IPO की मिनिमम एंड मैक्सिमम अलॉटमेंट साइज़ क्या है। सो यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम अलॉटमेंट साइज़ 1 ही है। सो आप एक ही लॉट परचेस कर सकते हैं जिसमें आप
को 2000 शेयर्स परचेज करने होंगे एंड जो आपका अमाउंट यहाँ पे स्पेंड होगा वो है 1,12,000 रुपीज़ ओनली। कंपनीज के फाइनेंशियल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी बात की जाए तो असेट्स की बात की जाए तो एज ऑन 2019 में 31 मार्च 2019 में असेट्स वर अराउंड 937.34 and when it comes to March 2020 there is an increase of around 23%, around 33%, that it raised to 970.45. So it is a good point, but the bad point is again in 2021 the assets were reduced by 917.17, and as on September and as on 30th September 2021, that is the first 2 quarters of the year 2021-22 में बात की जाए तो assets were around 916.23. and next revenue, कंपनी का revenue initially in the 2019 were 764.17 जो बहुत अच्छा बढ़ गया, जो बहुत अच्छे अमाउंट से बढ़ चुका है, दैट इज़ अबाउट 806.53. बट जितना रेवेन्यू 19 से 20 तक बढ़ा उतना ही ड्रास्टिकली वो नीचे गिर गया है, दैट इज़ अबाउट 602.16, दैट इज़ अबाउट 200 से वो कम हो गया. सो एज ऑन द फर्स्ट 2 quarters ऑफ September 2021 की बात की जाए तो द रेवेन्यू इज़ अबाउट 817.19. प्रॉफिट की बात की जाए तो एज ऑन मार्च 2019 द प्रॉफिट वॉज 21.86 एंड 20 में वो बढ़ गया, इट इज़ 35.443 एंड देन वापस वो कम हो गया, इट इज़ 26.75 एंड देन सितंबर इन द ईयर 21-22 के फर्स्ट 2 quarters में 19.10 है. सो यहाँ पे ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी में काफ़ी फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ असेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो. रजिस्ट्रार कौन है? कंपनी का रजिस्ट्रार है बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड फंड मैनेजर है फिनसर्व मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड. रीजंस माय सजेशन है कि न्यूट्रल, ना ही आप अवॉइड करना भी बोल नहीं सकते, ना ही कम्प्लीटली आई कैन सी यू शुड अप्लाई इट. द रीजंस है बिकॉज 2019 में असेट्स 937.34 थे एंड मार्च 2020 में वो इंक्रीज़ हो गए 970 को, बट बाद में वो रिड्यूस हो गए 917.17 को. सो मेन थिंग ओवर हियर इज कंपनी में काफ़ी फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ माई ओपिनियन. सो फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही है, सो माई सजेशन इज़ न्यूट्रल. एंड सेकेंड है फ्लक्चुएशंस इन द रेवेन्यू ऑफ कंपनी. रेवेन्यू में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस है, सो आई थिंक इट इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सो आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर यू. थर्ड, ये सूटेबल है वो ट्रेडर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हैं, हाई रिस्क. द ट्रेडर्स हु कैन बेयर हाई रिस्क, इट इज़ सूटेबल फॉर देम. And fourth is, as of Ukraine war, you can avoid this IPO because after that period काफ़ी IPOs आएंगे and you can further invest your money in that IPOs. So if you wish you can avoid it. And debt, and the good point over here is कंपनी का डेप्ट दिन ब दिन कम होते जा रहा है, so it is a good point. So my suggestion overall is neutral. I can predict completely you should apply or avoid, it's neutral. My suggestion is completely neutral. Thank you.